दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इस तो बात करने वाले हैं टायर इंडस्ट्री से। एक शेयर है जेके टायर। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है जेके टायर। जिस तरीके से अब तक हमें कंपनी के अंदर चाल देखने को मिल रही है, तो आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले थे Q4 के, तो नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। किस तरीके का मोमेंटम अब आगे इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी छोटा स्टॉक्स अगर आपको दिखाई देता है, तो अगर 1-2 रुपए की मूवमेंट आपको उस कंपनी के अंदर देखने को मिलती है, तो कहीं जाकर अच्छे खासे रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, तो हलचल अब किस तरीके की कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है और लगभग 2 रुपए पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो बड़ी हलचल आपको रिगार्डिंग डिविडेंड इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। अब नतीजे देख लेते हैं, किस तरीके के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल देखने को मिला है। वैल्यूज हम लोग को इस समय जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है करोड़ के अंदर है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर बात करें प्रेजेंट क्वार्टर की, ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं। ये जो आपको दूसरा कॉलम दिखाई दे रहा है ये पिछले यानी कि दिसंबर के नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो 2927 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 1792 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की 2769 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो वहां से देखें तो हम लोग को इसके अंदर और भी मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम की। 2944 करोड़ के आसपास निकल के आई है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 1803 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। और अगर बात करें पिछले साल की तो 2776 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों की। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 2673 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, जो कि आपको पिछले क्वार्टर में 1800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अंदर कंपनी के जो खर्चे हैं वो हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पिछले साल की बात करें तो 2473 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी खर्चों के अंदर हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी कि जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से अपने एक्सपेंसेस घटा देते हैं। तो लगभग 280 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आए हैं, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में अगर देखें तो हम लोग को लॉस दिखाया जा रहा था, लगभग 82 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ था। तो अच्छा खासा मोमेंटम कहा जा सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पिछले साल की तो 342 करोड़ के आसपास आपको ये देखने को मिल रही है। तो वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गजब का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिला है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कितना प्रॉफिट जो है कंपनी को हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में और पिछले साल, किस तरीके का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लगभग प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 194 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई है, जो कि अगर मोटा मोटी पिछले क्वार्टर को देखें तो 52 करोड़ के आसपास नुकसान आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें पिछले साल की तो 230 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, तो वहां से हम लोग को डिप देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाया जा रहा है। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गजब का मोमेंटम देखने को मिला और साथ ही ये कंपनी 2 रुपए पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। तो कल का दिन काफी अहम होने वाला है कंपनी के लिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सारा खेल स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न का है। अगर आज की चाल देखें तो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पिछले एक सप्ताह से अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो एक महीने में अच्छी खासी चाल आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। 16% की तेजी आपको कंपनी के अंदर देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो कहीं ना कहीं अब तक अच्छे खासे रिटर्न आपको कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल में ये कंपनी हमारा पैसा दुगने से भी ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। 2 साल का अगर मोमेंटम देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि 3 साल में नेगेटिव देखने को मिला, 4 साल में नेगेटिव देखने को मिला, बट अगर 5 साल देखें तो 47% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर 10 साल की बात देखें तो लगभग 601% से ज्यादा के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखें तो मजबूत स्थिति इस समय हमें कंपनी की दिखाई दे रही है। स्टॉक्स पिछले 1 साल से लगातार रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए भले ही कंपनी के नतीजे अच्छे खासे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं अगर आप पहले से ही इसके अंदर निवेशित हैं तो आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के अंदर अब तक किस तरह की हलचल हम लोग को दिखाई दे रही है। तो अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो 3000 करोड़ की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी देखने को मिल रहा है, लगभग 5548 करोड़ का कर्जा है, यानी कि जितनी वैल्यूशन हम लोग को दिखाई दे रही है उससे भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल की डेट में अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ हम लोग को नेगेटिव दिखाई दे रही है, प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, आरओसी की बात करें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कैश की बात करते हैं तो लगभग जो है 136 करोड़ के आसपास अवेलेबल कैश दिखाई दे रहा है। अब देखिए कोविड के टाइम में ये स्टॉक्स काफी नीचे चला गया था, लगभग 48 रुपए तक के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। अब अच्छी खासी रिकवरी हमें इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके दिखाई दे रही है। देखिए पिछला एक साल तो काफी शानदार हम लोग को दिखाई दे रहा है चार्ट में, बट अभी क्या है कि काफी दिनों से हलचल देखने को मिल रही है, एक ही प्राइस के आसपास ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पीयर्स की, तो देखिए टायर बनाने वाली कंपनियां तो और भी हैं। अब अगर उनमें नंबर 1 कंपनी की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री हम लोग को नंबर 1 पे दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 41,478 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए एक स्टॉक्स है एमआरएफ, अगर इसकी बात करें तो स्टॉक्स हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है इसका। और अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री से हम लोग को कम दिखाई दे रही है और जेके टायर इंडस्ट्री से ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो लगभग 33,865 करोड़ की इसकी वैल्यूशंस है। अपोलो टायर इसके बाद में आता है, सीएट इसके बाद में आता है और जेके टायर का नंबर इसके बाद में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की सेल्स की। देखिए पिछला एक साल तो आपने देखा है कि जिस तरीके से कोविड का टाइम था, काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली। तो इस कंपनी की सेल्स भी हम लोग को गिरती हुई नजर आ रही है, लगभग 15.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें कंपनी की सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। अब अगर ओवरऑल मोमेंटम देखें पिछले 3 साल का तो लगभग 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, और अगर 5 साल का देखें तो 3% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा था। हाँ, ये साल जो हुआ है हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट देख लेते हैं तो अगर मोमेंटम देखें तो 1 साल का भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 3 साल का भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ओवरऑल देखें तो 5 साल में भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ग्राफ भी लगातार हम लोग को नीचे की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यही सिचुएशन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर देखने को मिल रही है। 1 साल में आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 3 साल में 5% से ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है, और अगर 5 साल की बात करते हैं तो मोमेंटम पॉजिटिव है। पर देखिए ग्राफ की सिचुएशन देखिए आपको नीचे की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी के अंदर अगर देखें ओवरऑल तो हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट ग्राफ के अंदर हम लोग को नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। प्रमोटर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर रखते हैं, लगभग 56.23% के आसपास हिस्सेदारी इसके अंदर बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 38% के आसपास इसके अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए पब्लिक की होल्डिंग 38% के आसपास है, तो इसके अंदर वे निवेशक भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो लोग पहले से इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं, ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, और वे निवेशक भी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं जो फ्रेश खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एफआईज की होल्डिंग की, तो लगभग 3% से ज्यादा की होल्डिंग दिखाई दे रही है। डीआईएस की बात करें तो 1% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। बाकी अदर्स भी इसके अंदर एक्टिव हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसके अंदर पैसा लगाए हुए हैं। अब देखिए डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो कंपनी बराबर हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। लास्ट डिविडेंड यानी कि जो अभी डिविडेंड दिया है, इससे पहले जो डिविडेंड दिया था लगभग 2019, 2018, 17, 16 लगातार ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है। 2021 में भी 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। अब बात यह है कि डिविडेंड का लाभ किन निवेशकों को मिलने वाला है, जो पहले से ही इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं तो उनको तो लाभ इसका मिलेगा ही, साथ में जो लोग इसके अंदर नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे और रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदारी हम लोग को करते हुए दिखाई देंगे, तो उनको भी जो है इस डिविडेंड का लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं बोनस शेयर्स की, तो क्या कंपनी ने हम लोग को बोनस शेयर्स दिए हैं? कोई बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात कर लेते हैं, नहीं, राइट इशू का भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। और अगर बात करें स्टॉक स्प्लिट की, तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। अब देखिए अगर आज की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर आज किस तरीके की हलचल आपको देखने को मिली है। लगभग 123 रुपए के आसपास ये ओपन होता हुआ नजर आया था। क्लोजिंग भी आपको वहीं दिखाई दे रही है, लगभग 123 रुपए 70 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। हाई की बात करें तो 125 रुपए तक के लेवल इसके अंदर बनते हुए नजर आए थे। 122 रुपए का लो इसके अंदर हम लोग को दिखाई दिया। अब अगर मोमेंटम की बात करें तो ऊपर लगभग 140 रुपए तक ये स्टॉक्स गया था। कहने का मतलब है कि काफी नीचे ये स्टॉक्स आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद कर सकते हैं नतीजों के बाद में अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं डिलीवरी सिचुएशंस की, तो देखिए आज के दिन अच्छी खासी डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है और लगभग 57% से ज्यादा की डिलीवरी इसके अंदर उठी हैं। अगर दिन के इंट्राडे की देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी आपको आज के दिन इसके अंदर ट्रेड होती हुई नजर आई है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।